Hello everyone. In this video we are going to cover one of the most important theorem from chapter 10 circles class 10th NCERT mathematics. हमारे पास सर्कल चैप्टर्स में दो थ्योरम्स हैं और दोनों ही थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार बोर्ड के पेपर्स में पूछी जा चुकी है। मतलब ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं कि पेपर में आने ही आने हैं। तो आप इन थ्योरम्स को तो अपने टिप्स पे कभी ये वाली थ्योरम आ जाती है, कभी दूसरी थ्योरम आ जाती है, तो ये दोनों थ्योरम्स आपके टिप्स पे होनी चाहिए। आपको इनको इतने अच्छे से रिवाइज करना है, एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वैसे तो दोनों ही थ्योरम्स बहुत सिंपल हैं, बस आपको अच्छे से लिखनी आनी चाहिए, राइट। अब उन्होंने पहले तो इसका मीनिंग समझिए क्या है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उन्होंने बोला है आपने सर्कल की एक टेंजेंट लेनी है एक पॉइंट के ऊपर। पहले तो आपने पी पॉइंट लिया, पी पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इस सर्कल के तो बहुत सारे रेडियस हैं। कोई रेडियस आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। उन्होंने बोला है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, बट सारे रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं होती है। थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उस रेडियस के परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से टच होता है या फिर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करता है। मतलब अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक रेडियस आता है सर्कल का। ये जो रेडियस है ये टेंजेंट ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। OM is not perpendicular to AB। आपको इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया है कि हमारे पास थ्योरम क्या है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट जो है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सिर्फ उसी रेडियस पे जो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करता है। अब आपने प्रूफ क्या करना है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। आपने यहाँ पे प्रूफ करना है कि OP जो है वो AB के परपेंडिकुलर है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब देखिए हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। हम इस लाइन के ऊपर थोड़े से और पॉइंट पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेनेशन हम बाद में लिखेंगे। हमने इस पे पॉइंट ले लिया M, एक पॉइंट ले लिया N, एक पॉइंट ले लिया मैंने B, राइट। अब आप O से M तक ज्वाइन करिए, एक लाइन आएगी आपके पास। इसी तरह से ON एक लाइन आएगी आपके पास, OB एक लाइन आएगी आपके पास। अगर आप इन तीनों लाइन्स को ऑब्जर्व करोगे, ON और OB, क्या इन तीनों लाइंस की लेंथ OP की लेंथ से ज़्यादा है? ऑब्वियसली ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ तक तो सर्कल का रेडियस है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट L ले लेती हूँ तो OL तो सर्कल का रेडियस है और ये सर्कल से बाहर जा रही है। OL और OP दोनों बराबर हैं क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, है ना, दे आर द रेडियई ऑफ द सेम सर्कल। तो OM तो सर्कल से बाहर जा रही है, तो इसका मतलब OM जो है वो OL से ग्रेटर है। तो अगर वो OL से ग्रेटर है तो OM OP से भी ग्रेटर है, ON भी OP से ग्रेटर है और OB भी OP से ग्रेटर है। मतलब OP इनमें से सबसे छोटी लेंथ है। अगर आप एक पॉइंट इधर ले लेते हैं S, तो OS भी जो आएगा वो भी OP से क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसका मतलब आप इस लाइन का डिस्टेंस अगर सर्कल के सेंटर से निकालोगे तो इन सारे डिस्टेंस में से OP सबसे छोटा वाला डिस्टेंस आएगा और बाकी जितने भी डिस्टेंस हैं, आप चाहे पॉइंट थोड़ा सा और पास ले लो, ये भी तो सर्कल के बाहर ही जा रहा है, रेडियस से तो बड़ा ही है। तो इसका मतलब आप देखोगे ध्यान से कि OP इनमें से सबसे छोटा डिस्टेंस है ना। और जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हमें दो चीज़ों के बीच में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है तो हम स्ट्रेट बोलते हैं उसको, स्ट्रेट डिस्टेंस जो होता है ना, दैट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं साइंस में। द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब इन सब में से सबसे छोटा डिस्टेंस OP है, तो इसका मतलब OP क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा AB का, AB लाइन का सेंटर O से। अब इसका प्रूफ करते हैं थ्योरम का। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर अ सर्कल, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, टेक अ लाइन AB which is tangent to the circle at the point of contact P
O is the center of the circle. Join this radius OP. Join the center of the circle to the point of contact, and this is the radius of the circle. You have to prove that, or you have to prove OP is perpendicular to AB. पहले आप इसको लिखोगे कैसे? What is given to us? What is given? COR is the given circle. अगर ये हमारे पास गिवन सर्कल है एंड AB is the tangent at point of contact P, point of contact P पे हमारे पास AB एक टेंजेंट बन रही है, राइट? दिस वन इज द टेंजेंट. अब आपको प्रूफ क्या करना है? व्हाट यू हैव टू प्रूव? यू हैव टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB. आपको प्रूव करना है कि जो OP है वो AB के परपेंडिकुलर है. नाउ राइट डाउन द प्रूफ. थ्योरम हमेशा 3 स्टेप्स में होती है. एक आपके पास गिवन होता है, एक आपने ट्रू प्रूफ लिखना होता है, फिर आप उसके बाद प्रूफ लिखते हैं. अगर आप इसमें से कोई भी स्टेप मिस करते हैं तो उसके आपके मार्क्स करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था? हमने इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिए थे, पर हम यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लेंगे. लेट अस कंसीडर वन पॉइंट M. अगर एक के लिए ट्रू है तो सबके लिए ट्रू है. लेट अस टेक वन पॉइंट M on AB other than P. P के अलावा हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया M. अब व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? ज्वाइन OM. ज्वाइन OM. हम यहाँ से OM को ज्वाइन कर देते हैं, राइट? उसके बाद क्या लिखेंगे? ज्वाइन OM. ज्वाइन OM which intersects the circle at R. Let us consider this point as R. हमने एक लाइन जो OM ज्वाइन करी है वो सर्कल को किस पॉइंट पे कट कर रही है? R पे कट कर रही है. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैं OM की बात करूं तो OM मेरे पास कैसे बन रहा है? कैन आई राइट OM एज OR प्लस RM. OM है हमारे पास OR प्लस RM, राइट? अब एस OR इज इक्वल टू OP. अब ये क्यों है? OR और OP बराबर क्यों है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. ये दोनों सेम सर्कल के क्या है? रेडियाई. एक सर्कल के सारे रेडियस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो क्या मैं इस इक्वेशन में OR की जगह पे OP रिप्लेस कर सकती हूँ? कंसिडर इट एज 1, राइट? या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्रॉम हियर इट इज क्लियर OM इज ग्रेटर देन OR. अगर OM की बात करो तो वो OR में कुछ प्लस करने के बाद बन रहा है, तो इसका मतलब जो OM है वो OR से क्या हुआ? ग्रेटर हुआ ना. और OR और OP दोनों बराबर हैं. अगर OM OR से ग्रेटर है तो वी कैन ऑल्सो से OM इज ग्रेटर देन OP. OM जो है वो OP से भी क्या है? लार्जर है. इसका मतलब दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन AB अदर देन P. दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पॉइंट्स on tangent AB other than P. अगर आप P को छोड़ के कोई भी और पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट की O सेंटर से जो लेंथ है वो OP से क्या आएगी? बड़ी ही आएगी. तो कैन वी से देयरफॉर OP इज द स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is the shortest distance from
सेंटर O टू टेंजेंट AB। OP जो है इन सारे डिस्टेंस में से सबसे छोटा डिस्टेंस है टेंजेंट से लेके सेंटर तक का। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड perpendicular distance। What is called the shortest distance? The shortest distance is called perpendicular distance। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको आप साइंस में डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हो, दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, और दिस इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इन मैथ्स इट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अगर OP AB के ऊपर परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या आएगा? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इसका मतलब है जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, बट सिर्फ कहाँ पे होता है? अगर वो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बन रहा है तो वो रेडियस हमेशा टेंजेंट की क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अब ये टेंजेंट किसी भी तरह से ड्रॉ हो सकती है, वैसे ऐसे भी हो सकती है। तो अगर आप ऐसे रेडियस ड्रॉ करोगे तो दिस वन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, राइट। अगर आप टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करते हो तो आपके पास ये वाला है OM, ये परपेंडिकुलर बनेगा, राइट। जो भी रेडियस हमारा जो भी रेडियस हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच होगा वो रेडियस टेंजेंट के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। होप इट इज़ क्लियर। इस थ्योरम का हर एक स्टेप आपने बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, हर एक स्टेप को आपने बहुत क्लियरली लिखना है पेपर में, तभी अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, राइट। थैंक यू।